स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने कहा था, मुझे आपको कि शक्को सदर के हवाले से थोड़ा सा डाउट था, तो इसको ठीक करते चलिएगा। रिकॉर्डिंग पे मैंने लगा दिया। आज का जो हमारा लेक्चर है, ये पिछला पॉइंट क्लियर करके चलते हैं। 2 टाइम्स नहीं हुआ था शक्को सदर, ये अपडेट नहीं हुआ ये 4 टाइम्स हुआ था। ठीक है, शक्को सदर 4 टाइम्स हुआ था। अब ये मैं आपको अपडेट करने लगा हूँ, बताने लगा हूँ कौन कौन सी उम्र में होता है। एक तो बचपन में हुआ था, जब आप 3 से 5 साल की उम्र के थे। 3 से 5 साल की उम्र में हुआ था, बचपन में। दूसरा हुआ था 10 साल की उम्र में। 10 साल की उम्र में हुआ था वो इस वजह से कि क्योंकि ये उम्र कुछ ऐसी होती है जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, तो लड़कपन से बालक की तरफ जा रहा होता है, लड़कपन में होता है, तो जो वर्ल्डली डिजायर्स थी उसको खत्म करने के लिए, इससे मुराद क्या है, शको सदस्य से कि आप वसल्लम का सीना मुबारक चाक करके उसमें से दिल निकाल के उसको आबे जमजम से धोया गया था, जो कि हजरत जिब्राइल ने धोया था। तीसरा हुआ था जब आप पर नबूवत हुई थी, नबूवत नाजिल हुई थी। जब आप गारे हिरा में होते थे तो नबूवत नाजिल हुई थी। तो उस दिन प्रॉफिटहुड के टाइम, उस टाइम भी जब आपको इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक जो आयात थी, तो कुरान पाक नाजिल हुआ, तब आपका जो शक सदर हुआ कि आपका फिर से एक बार सीना मुबारक को किया गया था। चौथा तब किया गया था जब आप मेराज पर गए थे, मेराज पर। ये चार हैं जब आपके शक सदर हुआ था, 4 टाइम्स हुआ है। अंडरस्टैंड हो गया? चलिए, ये मैंने वैसे ग्रुप में भी शेयर कर दी है। चले, आज हम आगे पढ़ेंगे वाइफ्स ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, आपकी वाइफ्स के बारे में। 11 वाइफ्स थी, जिनको तमाम को उम्मुल मोमिनीन कहा जाता है। कहीं पे 12 भी आया है, लेकिन ज्यादातर जो है वो 11 का है। ठीक है। हजरत खदीजा सबसे पहली बीवी थी, हजरत खदीजा। और तमाम की तमाम औलाद इसी में से थी, सिवाय हजरत इब्राहिम के। ठीक है। एक बेटे थे जो कि इनमें से नहीं थे, बाकी सारी की सारी औलाद इन्हीं में से थी, हजरत खदीजा में से। हजरत खदीजा किसकी बेटी थी? ख्वाइल्द। कबीला कौन सा था? बनु साद। ठीक है, बनु साद भी आ सकता है। और इसके अलावा मैं दोबारा आपको बताता भी चलूं, इनका एक कबीला जो था वो जो है बनु खुएल। बनु साद नहीं, बनु असद। एक तो बनु असद आ सकता है, यहाँ पे साद लिखा हुआ है। दूसरा बनु खुएल्द आ सकता है। ठीक है, तो ये बनु खुएल्द आता है ज्यादातर। बनु असद भी आता है। बनु असद या बनु खुएल्द में से थी। एक ही है, एक ही कबीले थे, एक ही औलाद में से थे। तो इसको ठीक कर लीजिएगा। बनु असद है और खुएल्द है। 555 में पैदा हुई थी। टाइटल पूछा गया है, आपका टाइटल क्या था हज़रत खदीजा का? ताहिरा था। पायस वन, पाकीज़ा कहते हैं, पाक साफ। उसके बाद जी, जब तिजारत की गर्ज से आप को 25 साल की उम्र में भेजा गया शाम की तरफ, तो मैसरा भी साथ था, जिसने आकर आपकी एक जो है ईमानदारी के किस्से सुनाए और आप बड़ी मुतासिर हुई। तो फिर आपने क्या किया कि आपने अपनी एक दोस्त थी नफीसा, उसकी दो आप हज़रत खदीजा की दोस्त नफीसा, उसके हाथ मैसेज भेजा था आप को निकाह का। आपसे शादी होती है 40 साल की उम्र में। हजरत खदीजा की 40 साल उम्र थी, आप की 25 साल उम्र थी। 595 AD में होती है। और आप के साथ आप कितने साल रही थी? आप 25 साल रही थी। यानी कि 65 साल की उम्र में डेथ हुई थी हजरत खदीजा की। गांधी के
दिए थे कार के अंदर। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, थोड़ा नेटवर्क की वजह से है। वाईफाई का कनेक्शन जो है वो थोड़ा वीक हो रहा है। जी। आगे आते हैं। आपके बारे में बताया गया कि आपकी कब्र मुबारक कहाँ पे है। जन्नतुल मोहल्ला में। जन्नतुल मोहल्ला कहाँ पे है? जन्नतुल मोहल्ला मक्का के अंदर है। और आप सल्लम ने पूछा गया है कि आप सल्लम ने अपनी कौन सी बीवी थी जिनका जो है जनाजा अदा नहीं किया था? हजरत खदीजा का। हजरत खदीजा का जनाजा आपने अदा नहीं किया था, और ये क्यों नहीं किया था? अल्लाह का हुक्म था कि आपने नहीं करना, तो इस वजह से नहीं किया। अच्छा, उसके बाद थी हजरत सौदा बिन जमा थी। हजरत सौदा बिन जमा, ये इन्होंने आपसे से शादी हुई थी। इनकी उम्र 50, जब आप 50 साल के थे, 10th ऑफ द नबवी, जब हजरत खदीजा की डेथ हुई। और 10 नबी को ही, यानी कि 10 नबी को डेथ हुई थी हजरत खदीजा की, और 10 नबी को हजरत अबू तालिब को हुई थी। ठीक है, जब आप वादी तैफ में थे वहां पर। आप जो है जन्नतुल बकी में है। ये कहाँ पे है? मदीना में है। उसके बाद हजरत आयशा, ये बेटी थी। पूछा गया कि आप की वो कौन सी बीवी थी जो हजरत बकर सदीक की बेटी थी? हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा। और इसके अलावा आपने स्कॉलर्स, जो है स्कॉलर नहीं, सबसे ज्यादा जो है हदीस कलेक्ट करने वाली भी हजरत आयशा थी। और वो कौन सी थी जिनको पढ़ने का शौक था? स्कॉलर थी वो हजरत हफ्सा थी, जिनको उन्होंने क्या किया था? पढ़ाया भी था उससे सलम ने, आगे तालीम भी दिलवाई थी। ये बनु जो है बेटी थी हजरत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की, हजरत आयशा। और ये प्यारी बीवी थी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और ये बनु तमीम कबीले से थे। आप जो है कहाँ पे हैं? आप वसल्लम के हुजरा में, हजरत आयशा के हुजरा में आप वसल्लम जो है ना बरीड है। जो मदीना के अंदर जो है हुजरा था हजरत आयशा का, वहां पे जो है ना ये आप वसल्लम की जो है रोजा मुबारक है। इनको क्या कहा जाता है? अल तयाबीन। और इनका टाइटल सादिका था। अल तयाबीन भी इनको कहा जाता है। ये ये पहली खातून थी जिन्होंने इस्लामिक आर्मी को लीड किया था। कौन सी उसमें जंग में? पूछा गया है। जंगे जमल में। जंगे जमल बेसिकली किन के खिलाफ थी? ये हजरत अली और इनके आपस में हुई थी, हजरत आयशा की। उसके बाद हजरत हफ्सा, ये बेटी थी हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की। ये बनु अद्दी कबीले से थी। और इनको गार्डियन ऑफ द फर्स्ट रिटन कुरान भी कहा जाता है। पहला जो कुरान पाक लिखा गया था, उनको गार्डियन, उनकी गार्डियन कौन थी? यही थी हजरत हफ्सा थी। हजरत जो है उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की बेटी थी। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया है कि किताब की शक्ल कुरान पाक को किसने दी थी? किताब की शक्ल कुरान पाक को हजरत अबू बकर सद्दीक ने दी थी। हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने किताब की शक्ल दी थी कुरान पाक को। इनकी डेथ जो है 45 हिजरी में हुई थी। हजरत जैनब जो है, अच्छा पूछा गया है, जब आप वसल्लम की वफात हुई तो आपकी कितनी जौजा, मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ, तो कितनी जो है उम्महातुल मोमिनीन जिंदा थी? 8 जिंदा थी। इसको मजीद थोड़ा सा क्रॉस चेक कीजिएगा। 8 उम्महातुल मोमिनीन का है, या 9 है, या 8 है। इस टाइम मेरे माइंड में 8 आ रहा है, आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 9 भी हो सकता है, इसको लाजमी चेक कीजिएगा। 8 का मेरे जहन में आ रहा है। ठीक है, 8 से 9 का ये आप इसमें कर लें, तो इसको क्रॉस चेक करके एग्जैक्ट कीजिएगा। अभी भी आप कर सकते हैं, बैक पे जाके कर लें इसमें से क्या आता है। 8 या 9 में से एक ही है। तो जिंदा थे उस टाइम जब सिस्टम की डेथ होती है। उसके बाद हजरत जैनब को देखिएगा। हजरत जैनब बिन्त खुजैमा, हजरत जैनब बिन्त खुजैमा, ये हिलाल ट्राइब से थी।
और ये पैदा हुई थी 95 AD में। इनको उम्मुल मसाकिन ये पूछा गया है, उम्मुल मसाकिन किन्हें कहा जाता है? उम्मुल मसाकिन जो कहा जाता है, हजरत जैनब बिन्त खुजैमा को कहा जाता है। उसके बाद जी देखिएगा, हजरत उम्मे सलमा जो है, ये बेटी थी। इनका रियल नेम क्या था? हिंद बिन्त अबू उमैया थी। और इनकी शादी से हुई थी 4 हिजरी में। हजरत जैनब बिन्त जाश, हजरत जैनब बिन्त जाश, ये बेटी थी, सॉरी, पैदा हुई थी 590 में। और ये इनके जो पहले हजरत जैनब बिन्त जाश, इनकी शादी हुई थी, ये बेवा थी। तो इनके जो पहले हस्बैंड थे हजरत जैद बिन हारिस थे। ठीक है, इनकी शादी हुई थी सबसे 35 साल की उम्र में। उसके बाद हजरत जवेरिया थी। इनका ओरिजिनल नेम जो है वो क्या था? बराहा था। हजरत जवेरिया का ओरिजिनल नाम क्या था? बराहा। और बनु मुस्तलिक कबीले से थी। और यही है हजरत जवेरिया, जो कि यहूदियों में से थी, क्योंकि जो कबीला है बनु मुस्तलिक ये यहूदियों का था। तो वहां से थी, ये मुसलमान हुई थी जब आपने जो है ना खैबर की हुई थी, फतह हुआ था, उसके बाद हुई आसम से शादी। तो हजरत जवेरिया थी ये, इनका नाम बरात था, ये मुसलमान हुई थी, आसम से शादी हुई थी इनकी। उसके बाद है हजरत रमलाह बिन अबू सुफियान। ये अबू सुफियान जो थे उनकी बेटी थी। इनको क्या उम्मे हबीबा भी कहा जाता है, उम्मे हबीबा या रमला बिन अबू सुफियान। उसके बाद हजरत सफिया और हजरत मैमूना जो है, ये बिन जाश की, और इनकी भी शादी थी। और उसके बाद एक हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला, हजरत इब्राहिम, बड़े हम। और ये जी बताइएगा, अब आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है अब। वो कट गई थी ना, ब्रेक हो गया था, दोबारा से फिर वो हो गया, ज्वाइन हुआ है। अच्छा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है, ये हजरत मारियम में से थे, मारिया कप्तिया में से। और इनकी उम्र, ये पैदा हुए थे 8 हिजरी में, डेथ इनकी 10 हिजरी में हुई थी। इनके ऑलमोस्ट के जो बच्चे थे, उनकी 2-2 साल की जो है ना उम्र थी, उनकी डेथ हो गई थी। तो ये 3 बेटे थे, एक हजरत मारियम में से और 2 हजरत खदीजा में से। उसके बाद जो बेटियां थी वसल्लम की, 4 बेटे थे। और सारी की सारी किसमें से थी? हजरत खदीजा में से थी। 4 बेटे थी। हजरत जैनब, बड़ी बेटी हजरत जैनब थी, फिर उसके बाद हजरत रुकैया थी, उसके बाद हजरत फातिमा थी, फिर उम्मे कलसूम थी। हजरत जैनब जो है, इनकी शादी हुई थी अबुल आस से। अबुल आस ये पहले मुसलमान नहीं थे, ये बाद में मुसलमान हुए थे। अबुल आस हो गए, खालिद बिन वलीद हो गए, इकट्ठे मुसलमान हुए थे। इनकी शादी हुई थी अबुल आस से। तो यासर के दामाद थे इनके। 2 बच्चे थे, अली और उमामा। उसके बाद जी, अच्छा, इससे पहले जो है ना, पहले शादी हुई थी अली देन सगीरा बिन नौफल से।
ठीक है, तो उसके बाद जो है ना ये डिवोर्स थी। फिर हुई थी शादी किससे? अबू अल आस से। हजरत रुकैया थी, इनकी शादी हजरत उस्मान से हुई थी पहले। फिर इनकी डेथ होती है, तो फिर हजरत उम्मे कलसूम की शादी होती है हजरत उस्मान से। तो आसिफ की दो बेटियों से शादी हुई थी हजरत उस्मान की, कौन से थी? हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कलसूम से। एक की डेथ हुई तो फिर दूसरी की हुई थी। तो इसलिए हजरत उस्मान को क्या कहा जाता है? जुन्नूरैन, दो नूरों वाला। अच्छा, जुन्नून जो है ना, किसका लकब है जुन्नून? बताइए कौन से नबी का लकब है जुन्नून? और सैबुल होत किसे कहा जाता है? बताइएगा। सैबुल होत और दुन्नून। जुल्नूरैन नहीं, जुल्नूरैन तो हजरत उस्मान का है। सैबुल होत और दुन्नून किसे, कौन से नबी का लकब है? नहीं, हजरत अली का नहीं है, और बताएं। नहीं, जुल्करनैन का भी नहीं है। सैबुल होत मछली वाले नबी कौन से थे? हजरत यूनुस थे या हजरत याकूब थे? हजरत यूनुस थे ऐसे। और जुन्नून भी हजरत यूनुस को ही कहा जाता है, हजरत याकूब हजरत यूनुस को ही कहा जाता है। और मछली वाले सैबुल होत भी उन्हें ही कहा जाता है। अच्छा, यूनुस थे ना मछली वाले, जो 40 साल मछली फिश में रहते हैं, मछली के पेट में। अच्छा, उसके बाद हजरत रुकैया आ गई, हजरत जो है उस्मान रज़ी अल्लाह के साथ। उसके बाद हजरत फातिमा है, उनकी शादी थी हजरत अली से। और ये यकम नबी को पैदा हुई थी। और 15 साल की उम्र में इनकी शादी हुई थी हजरत अली से। इनको सरदार ऑफ वुमेन और जन्नत की खवातीन के सरदार किनको कहा जाता है? हजरत फातिमा को कहा जाता है। और इन्हीं में से ही लगते जिगर थे हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन। उसके बाद उम्मे कुलसूम है, इनकी शादी हुई थी पहले अबुल अतबिया अबू लाब से होनी थी। ये डिवोर्स्ड हो गई रुखसती से पहले ही। फिर दूसरा निकाह हुआ था अतबा, और वो भी डिवोर्स हो गई थी। और उसके बाद तीसरा निकाह हुआ था हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से। इनकी डेथ 9 हिज्री को हुई थी। सन अल्लाह की बात करें तो मैंने अभी बताया, सबसे पहले कौन थे? 3 सन इन लॉ थे। एक हजरत उस्मान, जो कि दो बेटियों के साथ हुआ था, हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कुलसूम के साथ। उसके बाद जो है इसलिए इनको जुल्नूरैन कहा जाता है, दो नूरों वाला। दूसरे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, जिनका हजरत फातिमा से हुआ था। तीसरे जो है वो अबुल आस हैं, बिन अबुल आस इब्ने अरबी जो है, जिनकी शादी हुई थी हजरत जैनब से। अशरा मुबशरा की बात करें तो अशरा मुबशरा कितने हैं जी? 10 हैं अशरा मुबशरा। ये वो खुश नसीब है जिनको आपसे हमने बशारत दी थी कि दुनिया के अंदर ही के आप जनती हैं। तो वो कौन है? वो ये 10 है। चार खुलफा राशिदीन हो गए, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अली, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उसको इनमें से नाम पूछा जाता है कि कौन जो है अशरा मुबशरा में से है। उसके बाद हजरत अबू तलहा, हजरत अबू उबैदा बिन जराह, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत साद बिन अबी वकास, हजरत जुबैर बिन अवाम, हजरत साद इब्ने हजरत सईद इब्ने जैद। कुछ थोड़ा सा डाटा है, फर्स्ट इन इस्लाम देख लीजिएगा क्या क्या आता है। फिर नबूवत से जो हम शुरू करेंगे, नबी से। सबसे पहले वुमेन कौन थी जिन्हें इस्लाम कबूल किया? हजरत खदीजा। फर्स्ट ग्रोन अप मैन इम्प्रेस्ड इस्लाम। जो मर्दों में से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। बच्चों में से हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। पहली मस्जिद जो है दुनिया के अंदर जो पहली मस्जिद है, वो मस्जिद जो है वो खाना काबा है, यानी कि मस्जिद हराम कहा जाता है। और जो मस्जिद जो है मदीने की, जो पहली मस्जिद है, वो मस्जिद कुबा है। ये भी पूछा गया, मस्जिद कुबा। पहली वोमेन जो मर्टायर थी हजरत सुमैया थी। पहली वोमेन मर्टायर, फर्स्ट वोमेन मर्टायर।
ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट बैटल फॉट विद द मुशरिकीन के साथ जो लड़की थी वो बैटल बदर थी। और इसको क्रैश की भी पहली बैटल कहा जाता है। वो कौन सी बैटल थी जिसके ट्रेंच खोदा गया था? गजवा अहज़ाब भी कहते हैं, गजवा खंदक भी कहा जाता है। फर्स्ट खलीफा हजरत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, फर्स्ट मर्टायर्ड मैन में से हजरत हारिस इब्ने अली पहले शहीद मर्द थे। पहला रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन चार्टर ऑफ मदीना, मिसाक मदीना जिनको कहा जाता है। फर्स्ट मोज़न ऑफ इस्लाम हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हा। फर्स्ट पोएट जिसने नात भी पढ़ी थी वो हजरत हसन बिन साबित है। हसन बिन साबित है जिन्होंने नात पढ़ी थी पहली, और शायर भी थे। पहली मस्जिद जो उसका अल्लाह ने हुक्म दिया था उसको को तोड़ने का, शहीद करने का, वो कौन सी थी? मस्जिद जर्रार थी। बेसिकली वो मस्जिद मुनाफिकीन ने बनाई थी। पहले सहाबी जिनका नाम मेंशन में है हजरत जैद बिन हारिस। वो पूछा गया वो कौन से सहाबी जिनका नाम असम के कौन से सहाबी साथी हैं? द फास्टिंग वाज मेड। रोजा कब फर्ज हुआ था? 2 हिजरी को। पहला हज जो है वो कब हुआ था? फर्ज 9 हिजरी को हुआ था। आसम ने कब अदा वो यार वो लड़की है, उसकी अम्मा है उसके साथ। वो वैसे ही वो उसकी बच्ची है ना, तो पढ़ती को नहीं, तो इसलिए। सॉरी, नेटवर्क की वजह से जो है ना वो डिस्कनेक्ट हुआ। मैं दोबारा शेयर करने लगा हूँ।
हाँ जी। मैं जी बता रहा था आपको। मेरी वॉइस आ रही है अब? जी। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि पहली जो हिजरत अफशा है उससे पहले ये होता है कि 3 साल आप जो है ना खुफिया तबलीग करते हैं, 3 साल तक। और हजरत अरकम के घर में भी करते हैं, तो उसको जो है ना दार अरकम इसलिए कहा जाता है, उनके घर को। तो वहां से दार अरकम का नाम पड़ा था। उसके बाद जी कुरैश वालों ने, जब आपने 3 साल बाद खुफिया तबलीग के बाद आप जब जो है निकले लोगों को तबलीग करने के लिए, तो फिर जो है ना ये कुरैश वाले आपके खिलाफ हो गए सारे। तो इन्होंने हजरत अबू तालिब से भी कहा कि बुला के आप इनको रोकें, वरना जो है ना माना कि ये हक पे हैं, सच पे, लेकिन आप इन्हें रोकें, हम इन जो है ना जमीन तंग कर देंगे इनके लिए। तो इन लोगों ने फिर जो है ना जमीन तंग करने लगे। तो आश्रम को हुक्म हुआ, तो आप हिजरत की आपने, जिसको फर्स्ट हिजरत अबशा कहते हैं, 5 नबी को की थी। ठीक है, 615 एडी था, 5 नबी, रजब का महीना था। इस वक्त जो है हबशा जब पहुंचे, तो हबशा का बादशाह कौन था? अस्मा नजाशी था। आपने हिजरत हबशा इसलिए की थी कि आश्रम को पता था कि हबशा का जो बादशाह है वो बड़ा एक जो है ईमानदार बंदा और इंसाफ पसंद है, तो इसलिए आप वहां पे गए। आपने पहले हिजरत हबशा की। तो इस दौरान जो है कितने लोग आपके साथ थे? तकरीबन 16 लोग थे, जिनमें से 12 मर्द और 4 औरतें। उसके बाद जी पहली हिजरत हबशा के अंदर किसको आपने हेड बना के भेजा था ग्रुप का? हजरत उस्मान और हजरत रुकैया। हजरत उस्मान की जो पहली बीवी थी, हजरत रुकैया थी हजरत की बेटी, तो वो हेड बन के गए थे। इसके बाद जी अ, रमजान के महीने के अंदर आप जो है अ, जी रमजान का ही महीना होता है, 5 नबी होती है, और 5 नबी को जो है ना आप हरम पाक जाते हैं। ये इज्जत अफशा करके चले गए होते हैं, तो आप जाते हैं तो वहां पर हरम पाक जाकर, ये बेसिकली हिजरत अफशा हुई थी जब आप गए थे 5 नबी को हरम पाक। तो वहां पर जाके आपने सूरज नजम की तिलावत की थी, कुरैश के सामने सरेआम की थी। तो जिस वजह से जन्म खिलाफ हो गए थे, तो इस वजह से हिजरत अफशा करनी पड़ी। सेकंड हिजरत अफशा कब हुई थी? 6 नबी को। फिर आप वापस आ गए थे, फिर 6 नबी को जाना पड़ा। तो उसमें जो है 82 मर्द और 18 औरतें थी, तकरीबन जो है 100 के करीब जो है ना लोग जो है वो गए थे। और उस टाइम क्या होता है कि आप जो यहाँ से हिज्जत करके जाते हैं, उनको पकड़वाने के लिए, उनको वापस लाने के लिए कुरैश वाले क्या करते हैं जी? पीछे अपना एक वफद भेजते हैं, जो किनके ऊपर मुश्तमिल होता है? उमर बिन अल आस और अब्दुल्ला बिन रबिया। उमर बिन अल उमर उमर बिन अल आस, उमर बिन अल आस और अब्दुल्ला बिन रबिया, इनको भेजते हैं। ये बाद में मुसलमान हो गए थे। तो नजाशी के दरबार में पहुंचते और मुतालबा करते हैं जी यहाँ पे हमारे लोग आए हैं, उनको वापस किया जाए। फिर जब उनको बुलाया जाता है, नजाशी दरबार में बुलाता है, तो मुसलमानों की तरफ से कौन जाता है? हजरत जाफिर बिन अबी तालिब जाते हैं, आपके चचा हजरत जाफिर बिन अबी तालिब। तो वो जाकर नजाशी के दरबार में जाते हैं, मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो वो उन्हें बताते हैं कि इस तरह के एक शख्स है जो हमें सीधा रास्ता जिसने दिखाया, हम जो है ना भटके हुए थे, हम चोरियां करते थे, हम जिना करते थे, हम हक खाते थे, तो उसने हमें आके सीधा रास्ता बताया। तो नजाशी पूछता है कि वो कौन है, उन्होंने कभी झूठ तो नहीं बोला क्या? तो जो दो आए हुए थे कुरैश की तरफ से, तो वो भी हिमायत करते हैं कि वो हक पर है, सच पर है। तो उसके बाद नजाशी के दरबार में नजाशी कहता है कि जो उनका कलाम है उनमें से कोई सूरत सुनाए। तो हजरत जाफर त्यार, पूछा गया पेपर में कि हजरत जाफर त्यार ने कौन सी सूरत सुनाई थी? हजरत जाफर त्यार ने तिलावत की थी सूरत मरियम की, इनिशियल वर्सेस सूरत मरियम के, क्योंकि नजाशी भी यहूदी था, सॉरी यहूदी नहीं, ईसाई था। तो इस वजह से जो है ना वो हजरत सूरत मरियम की उन्होंने तिलावत की शुरू हुई। तो वो कहता है कि मैं बाइबल पढ़ी हुई है, तो मैं इस बात को बरहक मानता हूँ कि आप नबी हैं, आप सल्लम। तो इस वजह से उसने उन्हें वापस नहीं जाने दिया, जो भी हिज्जत करके आए थे। तो उमर बिन अल आस और अब्दुल्ला बिन रबिया वापस चले जाते हैं। पहली हिजरत अबशा 5 नबी, दूसरी 6 नबी को हुई थी। और उसके बाद 6 नबी चल रहा है। अभी 6 नबी को ने दुआ की थी अल्लाह से कि आए अल्लाह,
जब वापसी आना था अच्छे नबी को, कि इस्लाम को जो है ना तकवीयत अता फरमा, इनसे इन दो में से किसी एक उमर को जो है ना मेरी इस्लाम की झोली में डाल दे। उमर बिन कौन? उमर बिन खिताब और उमर बिन हिशाम। अब जो उमर बिन खिताब थे वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह थे। जो उमर बिन हिशाम था बेसिकली ये अबू जहल था, ये बहादुर था, ये अबू जहल भी। तो उमर बिन खिताब जो है ना हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया और ये मरदूद हुआ अबू जहल। तो अल्लाह ने आपकी सुनी। तो तब हजरत उमर जो है ना वो हुए थे, मुसलमान हुए थे हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला 6 नबी को। तो 6 नबी को किस तरह होता है ये पूछा गया है कि हजरत उमर की बहन का नाम क्या था। उनकी बहन का नाम फातिमा था, जो कुरान पाक पढ़ रही थी। तो अच्छा, इसका मैं इस बार जो है ना एक जो है एक महफिल थी बड़ी जबरदस्त नात की, और इसी हवाले से इस्लामी। तो मैंने विजिट किया, तो वहां पे ये बड़ी जबरदस्त जो है ना इस हवाले से सुनाई गई कि हजरत उमर जो है उस दिन, अबू जहल और ये सारे कहते हैं हजरत उमर को कि तुम्हारे होते हुए फिर भी ये दीन फैल रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैला रहे हैं। हजरत उमर को कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हा को, आपके होते हुए ये हो रहा है, तो हमें जो है ना क्या चाहिए? आप सल्लम का सर मुबारक चाहिए। तो हजरत उमर बड़ी जलाली में जाते हैं, गुस्से में जाते हैं, तलवार को लेकर आप सल्लम के कत्ल के इरादे से जाते हैं। जब रास्ते में पहुंचते हैं तो एक शख्स मिलता है, कहता है कि उमर किधर जा रहे हो? तो वो कहते हैं कि जी मैं जा रहा हूँ इस इरादे से। तो वो कहते हैं कि तुम जिसके इरादे कत्ल के इरादे से जा रहे हो, तुम्हारी अपनी बहन घर में उन्हीं का कुरान पढ़ रही है, तुम्हारा अपना बहनोई मुसलमान हो गया है। तो उसी जलाली में जाते हैं उनके घर। तो बहन के घर पे दस्तक देते हैं, तो उनकी बहन जो है फातिमा वो खोलती है दरवाजा। तो बड़े गुस्से से उनको जो है ना थप्पड़ मारते हैं मुंह पे, और उनका हाथ भी बड़ा सख्त था, तो तलवार हाथ में होती है। तो वो घबराती नहीं है। फिर वो पूछते हैं कि हाँ जी क्या कर रहे थे, किस चीज की आवाज आ रही थी, तिलावत कर रहे थे? तो वो कहती हैं उसी नबी का जो हक सच पे उसके कुरान की तिलावत कर रहे हैं। तो वो फिर उनको मारते हैं। तो वहीं पे जाना, क्योंकि अल्लाह की तरफ से दुआ हो चुकी होती है, हिदायत हो चुकी होती है। तो वहां पे कहते हैं कि जो सूरत पढ़ रहे थे वो मुझे पढ़ के सुनाए। तो वो सूरत जब पढ़ते हैं तो पूछा जाता है कि जब हजरत उमर अपनी बहन के घर गए तो वो कौन सी सूरत पढ़ कर सुनाई थी उन्होंने, या पढ़ रही थी? सूरत ताहा थी। ये क्वेश्चन पूछा गया, सूरत ताहा की तिलावत कर रही थी। तो वो उन्हें जब सुनाती हैं तो आपका दिल पिघल जाता है, आप नरम पड़ जाते हैं, और तलवार गिर जाती है, और आप जो है ना कहते हैं कि मुझे भी ले चलें। तो आप की तरफ आते हैं और क्या हो जाते हैं, और मुसलमान हो जाते हैं। और अगले दिन फिर आप से वो कहते हैं कि अब खुफिया तबलीग नहीं होगी और ऐलान तबलीग होगी। तो ये क्या था? 6 नबी का था सारा। ये देखिए पेपर में पूछा गया है, सूरत ताहा का जो है ना तर्जुमा तिलावत कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद जो है ना कुरैश ने एक पार्लियामेंट बनाई थी इसी वाले से, जो फैसले करते थे, जो हुक्म लाते थे। और एक किस्म की काबीना थी जिसको क्या कहा जाता है? दारुल नदवा। दारुल नदवा किसने बनाई थी? कुरैश वालों ने बनाई थी, एक पार्लियामेंट थी। फिर 7 नबी को क्या होता है? 616 एडी के अंदर शेब अबी तालिब का वाक़या होता है 7 नबी में। आपको जो है ना फिर आप को खानदान को अजियत दी जाती है, तो आप कहाँ जाते हैं? शिब अबी तालिब की जो है ना घाटी में चले जाते हैं। सोशल बाइकाट किया जाता है। कितने साल के लिए लड़ा था? 3 साल के लिए। तो शिब अबी तालिब कब गए थे? 7 हिजरी में। 3 साल का बाइकाट था। 10 नबी, सॉरी हिजरी नबी। तो 10 नबी तक वहां रहते हैं और सोशल बाइकाट रहता है। इसी 10 नबी को ही क्या होता है कि आमुल हिज्न का साल कहा जाता है। आमुल हिज्न से मुराद क्या है? गम का साल। इस साल क्या होते हैं? पहले चचा अबू तालिब फौत होते हैं, फिर हज़रत खदीजा होती हैं। तो इस तरह बड़े निढाल होते हैं, फिर अल्लाह आपको बुलाता है अपने पास मुलाकात के लिए। तो फिर वो कब होता है? मिराज का वाकया 10 नबी को होता है। हाँ जी, उसके बाद जी आप क्या करते हैं? ताइफ जाते हैं 10 नबी को। ताइफ भी कब गए थे? 10 नबी को गए थे, और वहां पर 3 शख्स जो होते हैं उनसे मिलते हैं। स्कीफ कबीला सभी स्कीफ के, कबीला स्कीफ के कौन से थे? अब्द जलाली और मसूद और हबीब थे। तो इनसे मिलते हैं। उसके बाद जब वहां जाते हैं तो वहाँ के लड़के जो है ना बड़े उत्थान बरसाते हैं, रोड पे अटकाते हैं, कांटे पे अटकाते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि एक
बाग में जाके रुकते हैं, वहां पे बाग कौन सा था, किसका था, पूछा गया है कि ताइफ से जब आप निकलते हैं तो एक बाग में स्टे करते हैं, वो किसका बाग था, उतबा बिन रब्बी का था। किसका था? उतबा बिन रब्बी का। उसके बाद इसमें जो है ना, तैफ के सफर में आपसे के साथ कौन थे, पूछा गया, जैद बिन हारिस थे आपके साथ। हाँ जी, उस बताइएगा, यहाँ तक अंडरस्टैंड हुआ है? आगे मिराज का वाक्य है, तो वो मैं चाहता हूँ मिराज का हम नए टॉपिक से पढ़े। ये अंडरस्टैंड है? और करना है या बस करें, जैसे कहें आप। जी बताइएगा, और करना है या यहाँ पे स्टॉप करना है या आगे करें मेरा आज का इंसिडेंट। सर इनफ है इतना। अच्छा चलो, मैं इसके नोट्स अभी भेज देता हूँ ताकि आपको याद भी करने